अचानक जोर से सांस लेने की आवाज। हल्की सुबह की पूरी रात मैं उस मेज पर उसके मजबूत जिस्म के नीचे दबी कराहती रही। मेरा गोरा बदन पसीने और आंसुओं से तरबतर था और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने मेरी दोनों टांगों को हवा में उठाकर अपनी चौड़े कंधों पर जोर से जकड़ लिया था। हर वार इतना गहरा और तेज था कि मेरी रूह कांप जा रही थी। मैंने रोते हुए कहा, बस कर दो आर्यन सर, बहुत दर्द हो रहा है, अब और नहीं सहा जाता सिसकी, जरा तो रहम खाओ। पर वो अपने पागलपन में चूर था। उसने मेरी गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए और रफ्तार और भी तेज कर दी। मेरी एक आखिरी जोरदार चीख उस सन्नाटे भरे कमरे में गूंज गई और मेरा कुंवारापन उस रात के जुनून में पूरी तरह नीलाम हो चुका था। हेलो दोस्तों, मैं हूं सानवी, 21 साल की एक ऐसी नशीली और कयामत लड़की जिसे देखकर लोग कहते हैं कि कुदरत ने इसे तराशने में पूरी फुर्सत लगाई है। मेरी सुराही जैसी गर्दन, मेरा तराशा हुआ बदन और मेरी यह मक्खन जैसी गोरी बेदाग त्वचा, जो भी मुझे देखता है बस देखता ही रह जाता है। मेरे रेशमी काले बाल जो मेरी कमर तक नागिन की तरह लहराते हैं और मेरी कथई आंखें ऐसी कि एक बार कोई देख ले तो अपना ईमान हार जाए। मेरी चाल में वो मटकती हुई कशिश है जो किसी भी मर्द के अंदर सोए हुए जानवर को जगा दे। अगर आप पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली और जज्बातों से भरी कहानियां सिर्फ यहीं मिलेंगी। चलिए अब उस रात का पर्दा उठाते हैं जिसने मेरी रातों की नींद छीन ली। यह बात पिछले महीने की है। मेरे मैथ्स के पेपर थे और मैंने पड़ोस में रहने वाले आर्यन सर से ट्यूशन लेना शुरू किया। आर्यन सर 26 साल का एकदम कसरती बदन, चौड़ी छाती और उनकी आंखों में हमेशा एक शिकारी जैसी भूख रहती थी। वो जब भी मुझे सवाल समझाते, उनके मजबूत हाथों का स्पर्श मेरे बदन के उतार चढ़ाव पर पड़ता तो मेरा पूरा शरीर बिजली की तरह कांप जाता। मैंने सोचा, वाह, ये सर तो पूरा शेर है। और मैंने भी ठान लिया, थोड़ा सा छेड़ना तो बनता है। आखिर मैं भी तो जवान हूं और मेरा यह कयामत जैसा बदन किसी से कम नहीं। एक शाम ट्यूशन खत्म हो चुका था और घर में कोई नहीं था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। मैंने जानबूझकर बहुत ही झीनी और छोटी ड्रेस पहन रखी थी। आर्यन सर मुझे डिफरेंशियल कैलकुलेशन समझा रहे थे। मैंने देखा सर की सांसें तेज हो गई थी। मैंने पलट कर देखा और एक कातिल मुस्कान दी। अरे सर, सवाल देख रहे हो या कहीं और खो गए हो? वो हकलाते हुए बोले, सानवी, तुम इतनी जालिम लग रही हो कि मेरा तो कंट्रोल ही खो रहा है। मैंने हंसकर उनका हाथ पकड़ लिया और अपनी नंगी जांघों पर रख दिया। अचानक कमरे की लाइट चली गई। अंधेरे में आर्य सर की आवाज और भी भारी हो गई थी। सानवी, मैं खुद को और नहीं रोक सकता। उनकी आवाज में एक अजीब सा मर्दाना नशा था। उन्होंने मुझे पीछे से अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया। उनकी गर्म सांसें मेरी गर्दन पर आग लगा रही थी। सानवी, मैं कब से इस सुलगती जवानी का इंतजार कर रहा था। उन्होंने फुसफुसाकर कहा। उन्होंने मुझे वहीं स्टडी टेबल पर पटका और मेरी दोनों टांगें अपने कंधों पर रख ली। वो पागलपन शुरू किया जिसकी मैंने सिर्फ कल्पना की थी। उस रात उन्होंने मुझे अलग अलग तरीके से कभी टांगे उठाकर तो कभी मुझे अपनी गोद में बिठाकर पूरी रात चैन की एक सांस भी नहीं लेने दी। उनका वह बदन के प्रति जुनून इतना गहरा था कि उन्होंने मेरी सिसकियों और सिसकियों को अपनी भारी आवाज में दबा दिया। हर बार जब मैं दर्द से रोती और कहती बस अब और नहीं, वो और भी ज्यादा जोर लगाता। पूरी रात वह सिलसिला चलता रहा। वह कभी बहुत तेज होता तो कभी बहुत गहरा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से आई तो मैं थक कर चूर थी, पर मेरे चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। आर्यन सर मेरे बगल में बेफिक्र सो रहे थे। मैंने उनके गाल पर एक गहरा किस किया और उनके कान में फुसफुसाया, मेरे प्यारे सर, आज आपने मुझे सबसे मुश्किल सबक सिखा दिया है। उन्होंने आंखें खोली और मुझे फिर से अपनी बाहों में जकड़ लिया। दोस्तों, प्यार और जज्बात कभी प्रोफेशन और सीमाओं को नहीं मानते। आज जब मैं अकेली होती हूँ तो वह पल, वो आर्यन सर का बेकाबू जुनून और वह सुलगती रातें मुझे याद आती हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और क्या आपने भी कभी ऐसा कोई राज महसूस किया है?
लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी।